ओके, सो अभी हम लोग ने शुरुआत करी, एक सी शार्प का सॉफ्टवेयर है, सी शार्प का कोड है जिसको रन करा है, और ये कोड बेसिक काम जो करेगा वो 3 अलग अलग साइट्स जो यहाँ पे मेंशन है, 3-4 अलग साइट्स हैं, इन पे जाएगा और जो दिख रहा होगा स्क्रीन उसको उसका शेयर कर देगा, मतलब उसको स्क्रीनशॉट कर देगा। सो ओके, द टास्क इज डन मैसेज आ रहा है, लेट अस सी। ये टास्क है, यू कैन सी कि जो स्क्रीन था अलग अलग साइट्स पे विजिट करा। स्क्रीन शेयरिंग में कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये अलग अलग साइट्स पे गया और ये हम लोग के कॉलेज की वेबसाइट है, और जो इसको रेजोल्यूशन दिया था उस रेजोल्यूशन से इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दिस इज व्हाट दिस सॉफ्टवेयर डिड। अब एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर ने जो काम करा, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं जब बीटेक सेकंड ईयर में था तब भी ये प्रोग्राम बना लेता। अचीवमेंट ये नहीं है, आप ये देखो बड़ा ही सिंपल सा, इसमें 3-4 साइट्स पे जा रहे हैं और उस पे उसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। दिस इज नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट, ये एक छोटी सी चीज है। मैं आपको अब जो दूसरी चीज दिखा रहा हूँ वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए, हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा हुआ। अब ये सॉफ्टवेयर से मतलब खत्म हो गया, ये सॉफ्टवेयर को बंद है, दिस इज सेपरेट, इससे अब कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने एक पर्टिकुलर कोड को कॉल करा है एक कमांड देके। एंड आप देखिए, इस कोड को कॉल करने के बाद 2 चीजें हुई हैं, ये 2 विंडोज सामने आ गई हैं। एक क्रोमियम का पेज खुल गया है, एंड दूसरा बगल में एक और पेज खुल गया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आज का पूरा सेशन, उसको हम लोग बहुत ही छोटा रखेंगे, एंड इसमें आपको जो दिखाने का मकसद है वो यहाँ पे है कि अब मैं इस पे सिंपल काम करता हूँ, एक वेबसाइट पे जाता हूँ, अपनी साइट पे गए, यहाँ पे हमने कोई पेज सेलेक्ट करा, उस पेज को क्लिक करा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि ये पर्टिकुलर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। आई विल जस्ट शो यू इसका मतलब क्या हो रहा है। ये देखिए, ये कोड है जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, एंड ये कोड ये बता रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो काम करने का जो कोड है वो जनरेट होता जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे जाके हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे न्यू ब्रांचेस इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्लिक करा, तो आप देखिए इसको क्लिक करने का जो कोड था वो यहाँ पे आ गया। मतलब क्या हुआ कि हम अपने सॉफ्टवेयर में अगर ये लाइन कॉपी कर देंगे तो वो ऑटोमेशन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो चीज कर देगा। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हमने एक टैब खोला तो आप देखिए नया टैब खोलने का कोड आ गया, एंड विकीपीडिया हम लोग खोलते हैं, विकीपीडिया खोलेंगे तो यहाँ पे टैब आ गया विकीपीडिया खोलने का। विकीपीडिया का जो सर्च बॉक्स है उसमें अगर हमने कुछ टाइप करा, सर्च बॉक्स में टाइप करा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब आप इसको अगर उठा के डालोगे तो ये सर्च बॉक्स में टाइप होके आ जाएगा, एंड जो पेज आ गया, इस पेज पे अगर आप कहीं ऊपर नीचे जा रहे हो, कुछ भी क्लिक कर रहे हो, इन सबका कोड यहाँ पे जनरेट होता जा रहा है। एंड इस कोड का मतलब ये है कि आप यू कैन सी व्हाट यू कैन डू इज कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे इंडिया डाला था, आप अगली बार यहाँ पे इंडिया की जगह आप अपने कोड यूज करके 50 अलग अलग वर्ड्स डाल सकते हैं। आपको 50 कंट्रीज का विकीपीडिया का होम पेज उठाना है, होम पेज पे विकीपीडिया क्या दिखा रहा है। सो आप 50 की एक लिस्ट बना लो कंट्रीज की, आप डिक्शनरी यूज करके सी शार्प में किसी में भी लिस्ट बना लीजिए, एंड आप अपने कोड से, वो कोड जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये एक सिंपल प्रोग्राम है जहां पे मैंने कुछ कोड यूज करा, ये कोड अगर मैं यहाँ से लाके सिंपली यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें इस कोड को जनरेट करने का बेसिकली तरीका नहीं ढूंढना है। मैं आपको ये कोड कैसे आ रहा है, क्या क्या मेथड्स कॉल हो रहे हैं, ये मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम सी, इसमें आप किस पेज में गए, क्या चीज डाली, ये सारा ऑटोमेट हो रहा है, एंड देन यू कैन यूज इट। आप सिंपल एक फॉर लूप चला सकते हो, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक फॉर लूप चला सकते हो, जो अलग अलग कंट्रीज का नाम उठा ले, उन कंट्रीज के हिसाब से वो विकीपीडिया का पेज खोल दे, एंड कुछ भी कर ले। इट इज नॉट नेसेसरी कि केवल स्क्रीनशॉट ले ले,
वो वहां कुछ भी कर सकता है, उस पेज पे नया टैब ओपन कर सकता है, उसके थर्ड ऑप्शन पे जा सकता है। इवन हम लोग अगर यहाँ पे एक यूज करें, कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंचेस का पेज यूज करते हैं, तो आप देखिए यहाँ कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंचेस का जो पेज है, इस में भी गूगल को लग रहा है कि ऑटोमेशन हो रहा है, तो गूगल ने इसको ढूंढ लिया कि ऑटोमेशन है। लेकिन आप इसको फिर से अगर ट्राई कर लेते हैं, कन्वर्ट कुछ दूसरा कर लेते हैं, कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। गूगल अब ये आ गया। अब आप ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड आ गया है। हम यहाँ पे अगर इसको 100 की जगह 500 डालेंगे और कन्वर्ट करेंगे, तो जो कोड है इसमें इनपुट टैब में 500 आ गया। अब यू कैन सिंपली कॉपी, इस कोड को आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम सेंटीग्रेड की जगह अगर केल्विन यूज करते हैं, तो यहाँ पे केल्विन यूज करने के लिए ये पेज में हम क्या करें, ये कोड अगर रन करेंगे तो ऑटोमेटिक केल्विन की जगह सेंटीग्रेड की जगह केल्विन चूज हो जाएगा। आइडियली इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन ऑटोमेट द एंटायर वर्ल्ड। आज की डेट में डेटा जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग साइट से ऑटोमेटेड डेटा आता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो जानना चाहते हैं अलग अलग साइट्स पे क्या हो रहा है, कंट्रीज होती हैं जानना चाहती हैं, या आप फ्यूचर में अगर किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो उनके लिए आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जहां पे वो अलग अलग साइट्स में जाके क्या डेटा हो रहा है, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, आज के अपडेट्स क्या है, या किसी साइट में कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं, क्या क्या पड़ा हुआ, वो पूरा ये एक प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। जो काम मैनुअली अगर करना हो, अगर हमें एक न्यूज़पेपर की साइट खोली एंड न्यूज़पेपर की साइट में आप, आई विल जस्ट शो यू, न्यूज़पेपर की साइट में हम गए, सपोजिंग हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे जाते हैं एंड हम चाहते हैं कि हम पिछले 100 दिन का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो पेपर है वो डाउनलोड कर लें। तो इस साइट के थ्रू ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आपका जस्ट टेक, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में जाते हैं या फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जाते हैं, ई पेपर में जाते हैं, ये सारे काम यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, वर्ल्ड की सिटीज में जा रहे हैं। मैं आपको केवल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसके स्क्रीनशॉट को सेव कर रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, इस डेटा को आगे यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजों से इसको यूज कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये कोड आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। ये कोड कई लैंग्वेजेस में जनरेट होता है, सी शार्प के साथ, जावा में, पाइथन में। आप इस कोड को उठा के सीधे सीधे पाइथन में डाल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इस कोड को यूज करने के लिए प्लेराइट, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्लेराइट एक ऐप है, प्लेराइट मैंने डाउनलोड करा हुआ है। प्लेराइट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस लाइब्रेरी को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे कोड में मैंने प्लेराइट न्यूजेट से डाउनलोड करा हुआ था और उसको रेफर करा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेराइट। प्लेराइट वाज एन ओल्ड कंपनी जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। आपने एक बार इस लाइब्रेरी को रेफर कर दिया तो फिर आप इससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। ये प्लेराइट की कंपनी है, ये इसकी वेबसाइट है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप, आई एम श्योर कि इससे रिलेटेड, इसको हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं, इसको क्रॉलर बोलते हैं। वेब क्रॉलर जो है बेसिकली जो गूगल ने अपना सर्च इंजन बनाया था, वेब क्रॉलर इज वेरी सिंपल कि आप एक साइट पे जाओ और उस साइट पे जितने भी यूआरएल्स हैं उन सारे यूआरएल्स पे फ्यूचर में और जाओ और इस तरीके से एक पूरा लिंक बना लो। इसी तरीके से सर्च इंजन चलता है। सर्च इंजन का बेसिक जो कंसेप्ट है, एक इनिशियल पेज ले लिया, उस पेज पे जितने भी रेफरेंसेस पड़े उनको उठा लिया, उनमें से हर रेफरेंस को चेक कर लिया कि वो चीज वहां पे है या नहीं, और उससे रिलेटेड और रेफरेंसेस उठा लिए, जिसको हम वेब क्रॉलिंग बोलते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर बहुत पहले बनाया था, छोटा सा, लेकिन दीज थिंग्स यू कैन क्रिएट फॉर योर ओन प्रोजेक्ट। आप किसी भी कंपनी में जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में जाएं, तो इससे रिलेटेड आप एक इंटरेस्टिंग चीज बना सकते हैं, जो काम, इनफैक्ट ऑटोमेशन का मतलब ही यही है कि हो सकता है इस काम को 50 लोग 40 लोग मिलकर कर रहे हो। एंड अगर आप बात करें, काफी लोग पूछते हैं हैकिंग का। अब अगर कहीं पे भी आप यहाँ देख रहे थे विकिपीडिया के पेज में जो भी यहाँ पे दिया है, हम टाइप अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर किसी भी पेज में आपका हम अगर फेसबुक से साइन इन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसका कोड आ जा रहा है। अगर किसी भी पेज में आपका साइट में चेक्स नहीं है तो आप इसके थ्रू उसको हैक भी कर सकते हैं। हैकिंग बहुत खराब चीज होती है,
उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप चेकिंग कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ये सारी इसके थ्रू हो सकती है। सो दिस इज माय पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस थिंग। आई एक्सपेक्ट कि आप इसको एक बार देखोगे, समझोगे। I'll just share the links. This is a very interesting software and I'll Playwright इसका नाम है, Playwright कंपनी है। इसमें इन्होंने इसकी हेल्प फाइल पूरी दी हुई है, काफी सारे कोर कंसेप्ट्स हैं, आप पेज खोल के क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्राउजर्स पे जाके क्या कर सकते हैं, आप कैसे उसको भर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे चूंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने काफी वर्क करा हुआ है एंड आई कैन टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको हो रही है। स्क्रीन शेयर तो हो रहा था, देयर इज अ मैसेज की स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, स्क्रीन से शेयर तो हुआ था ना। ओके सो ये आपको आई विल जस्ट शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये साइट है, यू कैन गो दैट एंड देखिए, मैं आपको किसी भी चीज में कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज आप इंस्टॉल करना चाहो, यूज करना चाहो, तो थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पिछली बार भी मैंने आपको एक अलग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट लोग बताया था। अब काफी लोगों ने, शायद मुझे 2 ही 3 लोग मिले जिन्होंने उसको इंस्टॉल करा एंड मुझे किसी बहुत ही सीनियर लेवल के आदमी ने कहा कि उसका वीडियो भी कल उसने यूट्यूब में देखा था, उसका मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था तो वीडियो तो मैंने डाला ही नहीं था। अब उन्होंने क्या देख लिया ये तो वही जानते होंगे। लेकिन देखिए, सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई भी कोडिंग करते हो, कोडिंग इज समथिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अब मैं चूंकि बचपन से कोडिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है तो मुझे वो इट इज समथिंग लाइक वर्शिप फॉर मी, पूजा की तरह है। एंड अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, पूरी रात लगते हो, किसी कोड में कहीं जाके फंस जाते हो, सॉल्व नहीं होता है, तो ये हर एक के साथ होगा। आप एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर वर्क करके, ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा है, बहुत सदियों से इस पे वर्क कर रहा हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर से वर्क करा है तभी सीख पाया हूँ। ऐसे ही हर आदमी सीख पाता है, लेकिन यू विल हैव टू पुट इन आवर्स। एंड हम लोग जो खास के कमलेन सर सीसीएलडी में सिखाते हैं सेलिब्रेट योर मिस्टेक्स, ये कोडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कोडर डेवलपर नहीं है जिसने पहली बार में सॉल्व कर लिया, हर जगह फंस जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जो मुझे काफी दिनों तक परेशान करती रही। मेरी प्रोग्रामिंग वीबी पे है, मैं सी शार्प जानता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं जावा नहीं जानता हूं। अब इनिशियल मैंने जो ये पेज देखा प्ले राइट का, इसमें पूरा जावा में लिखा हुआ था, इसके सारे कोड्स जावा में थे, ये सब जावा में थे। और जो इसका ऑटोमेटेड कोड था वो तो डेफिनेटली जावा के साथ सी शार्प में सब में आ रहा था, पाइथन में भी आ रहा था, लेकिन इनिशियल जो था वो केवल जावा में आ रहा था। मैं कई ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मैं परेशान रहा कि ये जावा में आ रहा है तो इसको फिर से वर्क करो और तब कोड जनरेट करो या फिर कन्वर्ट करो। एक हफ्ते बाद जाके मुझे एक दिन समझ में आया कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोड जेन में ऊपर ही, प्ले राइट में ऊपर ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप इसको सिंपली डॉट नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये ऑब्वियसली यू कैन कॉल इट, मैंने शायद ढंग से नहीं देखा, मेरी गलती थी, मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन मेरे कई घंटे बर्बाद हुए जो चीज में शुरुआत में दी हुई इसको देखने के लिए। तो ये एक लाइफ का सीखने के भी सबक है। एंड डेफिनेटली कोई भी आपको प्रोग्रामर मिलेगा अच्छे से अच्छा, उसने बहुत बार गलतियां करी होंगी। प्रोग्रामिंग आप जब बार बार करोगे तभी आएगी। आजकल प्रोग्रामिंग बहुत टफ हो गई है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, लेकिन ऑटोमेशन इज समथिंग वेरी इजी। आपको जो दिखा रहा हूं ये प्रोग्राम कोई भी बना सकता है कि आपने यहाँ पे डॉट नेट प्ले राइट इंस्टॉल कर दिया एंड फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जहां आपने प्ले राइट कोड जनरेट करा, ऑटोमेटिक विंडो खुल गई क्रोमियम की एंड बगल में आपका प्ले राइट खुला हुआ है जो सारा काम कर रहा है। हमने अगर क्लोज भी करा तो इसका कमांड आ गई। अब ये सेम कमांड आप जाके कॉपी कर दोगे सी शार्प में, या अगर आप पाइथन में वर्क करना चाहते हो तो आप पाइथन में इसको अगर कॉपी करोगे, पाइथन की लाइब्रेरी कॉल कर लीजिए एंड ये आप कॉपी बस यहाँ पे कर देंगे तो पाइथन में आपकी वो विंडो क्लोज हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर कोई चीज आप पूछना चाहें तो इट विल बी वेरी, आई एम ओपन फॉर दैट। आई एक्सपेक्ट कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के कुछ स्टूडेंट्स इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करें एंड इन जनरल स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें। यू नेवर नो आप किस कंपनी में कहाँ पे हो, लाइफ में आप क्या काम कर रहे हो और आपको इसकी ऐसी टूल्स की जरूरत आ जाए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें सीखने में कुछ जा नहीं रहा है तो होपफुली आप इसको एक बार डाउनलोड करके सीखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी।
अगर अभी आप कुछ पूछना चाहें, आप में से कोई भी कुछ जानना चाहे, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, आपको इसमें थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहो तो आई जस्ट, अच्छा सॉरी मैंने आपको अनम्यूट नहीं करा था, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप सबको ऑप्शन दे दिया है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो यू आर वेलकम। ओके, देयर इज अ स्टूडेंट अभिषेक जिसको वेब स्क्रैपिंग का आइडिया है नोड जेएस यूज करके, दैट इज वेरी गुड। सी वेब स्क्रैपिंग बड़ी एलिमेंट्री चीज है, हर एक को थोड़ा थोड़ा मालूम होता है, बहुत टाइम से काम भी चल रहा है। यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग से ज्यादा मैं आपको ऑटोमेशन बता रहा हूँ कि वेब स्क्रैपिंग का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। एंड इट इज नॉट ओनली कि प्ले राइट है, ऐसे और भी कई कोड्स हैं, कई लाइब्रेरीज हैं वेब स्क्रैपिंग की, बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज पाइथन की भी हैं, लेकिन ऑटोमेशन मुझे यहीं पे मिला था। अगर आपको कोई मालूम है तो डेफिनेटली आप शेयर करो, हम सबको सबका ज्ञान बढ़ेगा। दैट इज देयर। ओके, सो अगर कोई कुछ नहीं पूछना चाहता है तो विल एंड द सेशन। अगर आप कुछ जानना चाहो तो आई एम स्टिल थिंकिंग, अगर आप कुछ पूछना चाहो आई एम देयर। वेब स्क्रैपिंग नाम से अगर आप सर्च मारोगे, वेब स्क्रैपिंग या वेब क्रॉलिंग इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आपको अगर सीएस के खास के आप हैं और आप कहीं पे जाके अपीयर होते हैं इंटरव्यू में, तो आपसे वंस इन अ वाइल ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, वेब क्रॉलिंग क्या होती है, या वेब माइनिंग क्या होती है। वेब माइनिंग भी अगेन वेबसाइट का अलग अलग आप डेटा ला रहे हो और उसको यूज कर रहे हो। तो कैन आई यूज सी फैमिली लैंग्वेज? मैंने जो मैं प्रोग्रामिंग ही सी शार्प में कर रहा हूँ। सी शार्प इज अ सी फैमिली लैंग्वेज, सी की डॉट नेट वर्जन है सी शार्प, तो आप सी शार्प यूज कर सकते हो। इसमें जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्मली इसमें दिखाई रहती हैं, आई जस्ट शो यू ऑटोमेटेड कोड इसका। मैंने ऑटोमेटेड वाली फाइल ये रही, तो इसमें जो लैंग्वेजेस, इसमें जो कोड ये जनरेट करता है, ये पाइथन में करता है, नोड जेएस में करता है, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इसमें जनरेट कर रहा है कोड। एंड प्ले राइट जो बेसिक सॉफ्टवेयर की जो जो सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं, वो सारी लैंग्वेजेस प्ले राइट में जो वो दिखाता है वो ये सारी हैं जो सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं। डॉट नेट है, नोड जेएस है, पाइथन है और जावा प्लेन है, जावास्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस को है जिसको आप कर सकते हो। अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इससे रिलेटेड कोड की एक डीएलएल बना सकते हो, एक एपीआई बना सकते हो, और फिर उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में कॉल कर सकते हो। तो आजकल पीपल आर वर्किंग ऑन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। आप किसी एक लैंग्वेज से बंधे हुए नहीं हो। आप अगर अपना बाकी प्रोग्राम वीबी में बनाना चाहते हैं तो आप केवल ये एक फाइल सी हैश में बना लें और उसके बाद एज एन एपीआई इसको कॉल कर लीजिए। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स मालूम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली और भी कई टूल्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑटोमेटेड टूल, आपको ये बताना था। ठीक है, सो वील एंड द सेशन। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, अदरवाइज थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। होपफुली आपको यूजफुल लगा हो एंड आप इसको यूज करें, दैट इज द पर्पस। Okay everybody, have a good day, bye bye।